हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं घातांक नियम, इसको समझने वाले हैं कि ये क्या होता है। अब इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पहले से पता होनी चाहिए। वो क्या है? ये जैसे ये 2 का जो स्क्वायर है इसको हम पढ़ते हैं 2 स्क्वायर, ठीक। इसका आंसर कितना होता है? इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं 2 × 2, जो कि किसके बराबर होता है? 4, ठीक। इसी तरीके से 2 की पावर 3, या हिंदी में बोलते हैं 2 की घात 3, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 2 × 2 × 2। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4। उस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। फिर इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 8। इसी तरीके से 2 की पावर जो 4 होता है वो क्या होता है? वो होता है 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब ही यही होता है कि 2 को 4 टाइम्स, 4 बार आप क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4 आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 16, ठीक हो गया। 2 की पावर 5 इसी तरीके से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 बार। 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4, ठीक है। अब ये 2 छूट गया। इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 32। तो कहने का मतलब ये है कि इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आएगा 4। उस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32। तो यहां पर मैंने आपको क्या चीज समझाई कि 2 की पावर जो 2 होता है वो 4 होता है, 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, 2 की पावर 4 होता है वो 16 होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। तो आपको 2 के अलग अलग घात, 2 की अलग अलग पावर के आंसर पहले से पता होने चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। अब अगला क्या है? अब इसी तरीके से अगर मैं 3 की पावर्स की बात करूं, 3 की अलग अलग पावर्स की बात करूं, तो 3 की पावर 2, जिसको 3 की घात 2 बोलते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 × 3। 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 9। ऐसे ही 3 की पावर 3 जो होता है, इसका मतलब होता है 3 × 3 × 3, ठीक। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9। इस 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27, 27। 3 की पावर 4 की बात करूं तो ये होता है 3 × 3 × 3 × 3। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 9। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 9। इस 9 को इस 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 81। ऐसे भी कर सकते हो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 27। 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 81, 81। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास 3 की अलग अलग पावर होने पे आपको क्या क्या आंसर मिल रहा है। 3 की पावर 2 से आपको आंसर मिल गया यहां पर कितना? 9। 3 की पावर 3 से आपको आंसर कितना मिला है? 27। और 3 की पावर 4 से आपको आंसर कितना मिला है? वो मिला है आपको 81। इसी तरीके से बच्चों, अगर 4 की पावर 2 की बात करें तो अगर मैं ऐसे ही सॉल्व करूं तो ये आपको याद भी होना चाहिए, 4 स्क्वायर या 4 की पावर 2 जो होता है उसका मतलब होता है, मैं यहां पर पहले समझा दूं, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 × 4, जो कितना होता है? 16। तो 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 हो जाएगा आपका 64। ऐसे ही 5 की पावर 2, 5 स्क्वायर कहते हैं जिसको,
ये हमारे पास होता है कितना 25 और 5 की पावर 3 हमारे पास कितना हो जाता है 125। ठीक है, ऐसे ही 6 की पावर 2 हमारे पास होता है 36 और 6 की पावर 3 हमारे पास होता है 216। आपको ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। अगला है 7 की पावर 2 हमारे पास होता है 49 और 7 की पावर 3 होता है हमारे पास 343। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको ये सारी चीजें पहले से याद होनी चाहिए, तभी आप ये घातांक नियम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कर पाओगे। तो अब हम एक्चुअल चीज समझते हैं कि घातांक नियम क्या है। ठीक हो गया, तो सबसे पहला घातांक नियम क्या है जरा उसको देख लेते हैं। a की पावर m को अगर मैं a की पावर n से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आंसर आने वाला है। अब पहले इसको समझ लें क्या है a। देखो ये जो नीचे नंबर लिखा होता है इसको कहते हैं बेस, आधार, और जो ऊपर नंबर होता है इसको कहते हैं इंग्लिश में पावर या फिर इसको कहते हैं घात। ठीक है, यहां पर भी वही है, ये हमारे पास बेस है और इसको क्या कहते हैं हम पावर। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। अगर जो नंबर जो आधार यहां पर है वही आधार अगर यहां पर है तो आंसर में भी वही आधार आप लिखोगे। ठीक है, आंसर में भी वही आधार आप लिखोगे, वही बेस लिखोगे। तो पावर का क्या करेंगे फिर हम, पावर यहां पर हो जाएगी ऐड, तो ये हो जाएगा m प्लस n। ये समझ में आ गया होगा। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, साइन मल्टीप्लाई का लगा है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते, तरीका होता है हमारे पास। a यहां है, a यहां है, तो यहां पर भी a होगा और ये जो दोनों पावर है ये दोनों जुड़ जाएंगी। कंफ्यूज मत होना कि हम मल्टीप्लाई हम जोड़ क्यों रहे हैं, तरीका यही होता है। एक क्वेश्चन देखो इसी में, एक क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 4 को अगर मैं 2 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका तरीका क्या है। इसका तरीका ये है कि यहां 2 है, यहां 2 है, तो यहां पर भी 2 लिखो और ये जो दोनों पावर्स हैं इनको जोड़ दो। ठीक हो गया। अब जैसे ही मैंने दोनों पावर्स को जोड़ दी तो 2 की पावर में इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया, ये आ गया 11। तो पहला घातांक नियम आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर -4। इस बार 7 की पावर जो है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, माइनस में है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही, यहां 7 है, यहां 7 है, तो आंसर में भी आप 7 ही लिखो। हो गया इतना। इसके बाद क्या करना है, ये आपको 3 दिख रहा है, यहां पर 3 का 3 लिख दो। फिर मैंने कहा था मल्टीप्लाई है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको प्लस करना ही करना है। उसके बाद ये क्या लिखा है, ये लिखा है -4। इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है जो प्लस माइनस होता है वो होता है माइनस, तो इसका मतलब है हमारे पास हो गया ऊपर 3, ये हो गया -4 और 3 - 4 कितना होता है, सॉल्व करोगे तो ये होता है -1। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता हो गया पहला घातांक नियम, कि पहला घातांक नियम आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। तो चलिए अब अगला घातांक नियम देख लेते हैं कि अगला घातांक नियम क्या है हमारे पास। अगला घातांक नियम हमारे पास है, अगर a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड कर दो। ध्यान रखना इस बार डिवाइड किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है। तो डिवाइड जब हम कर रहे हैं तो तरीका क्या होगा उसको सॉल्व करने का। तो पहले ये देखो कि ऊपर वाला जो संख्या है उसकी बेस, उसका आधार कितना है a, नीचे वाले का भी कितना आधार है a, तो आंसर का भी आधार कितना होगा, a ही होगा। आंसर का भी बेस कितना होगा, a ही होगा। अब ऊपर वाले की जो पावर है वो है m, फिर लगाओगे माइनस, नीचे वाले की पावर है n, तो आपके पास आंसर आ गया a की पावर m - n। अब इसको समझने के लिए हमें पहले एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे ये है आपके पास 5 की पावर 3 ओवर 5 की पावर 2। तो देखो दोनों एक जैसे हैं, ये है 5 की पावर 3, ये है 5 की पावर 2। तो सिंपल सी बात है, यहां भी 5 है, यहां 5 है, तो आंसर में भी 5 लाओगे आप। ऊपर वाले 5 की जो पावर है वो है 3, फिर लगाना है माइनस,
और नीचे वाले 5 की पावर है 2, तो यहां लिख दोगे आप 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 की पावर 3 माइनस 2 कितना होगा? 1 होगा। एक और देख लो इसमें एग्जांपल, 7 की पावर 3 कर लिया, 7 की पावर 5 कर लेते हैं और 7 की पावर 9, ठीक हो गया। अब यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, तो आंसर में 7 ही लिखोगे। इस 7 की पावर है 5, फिर क्या बताया था क्या करना है? माइनस लगाना है। इस 7 की पावर कितनी है? 9, ठीक हो गया। तो आंसर में 7 तो आएगा ही, इन दोनों को माइनस कर लो, तो माइनस करने पे आंसर आएगा -4। दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन यहां पर लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये दूसरा घातांक नियम यहां पर समाप्त हो गया है। इसमें 2 एग्जाम्पल मैंने समझा दिए आपको। तीसरा घातांक नियम आप देखेंगे, a की पावर m मल्टीप्लाई n। इस बार ये जो बेस है, ये जो आधार है, इसके पास 2 पावर्स हैं। एक तो ये रहा m, एक ये रहा n, मतलब एक पावर ब्रैकेट के अंदर होगा, एक पावर ब्रैकेट के बाहर होगा। तो ऐसी सूरत में इसको करेंगे कैसे हम? तो तरीका वही है, जो आपके पास बेस है वही आंसर में भी बेस आएगा। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, ये दोनों जो पावर्स हैं इनको कर दो मल्टीप्लाई, इनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, m को n से मल्टीप्लाई कर दो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते देखते हैं। जैसे हमारे पास है 7 की पावर 3 और बाहर है 4, तो ये जो बेस है, ये जो आधार है, इसके पास 2 पावर्स है, एक है 3, एक है 4। तो आंसर में तो यही आधार आएगा, यही बेस आएगा। इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हमें करना है चौथा घातांक नियम। चौथा घातांक नियम ये है कि अगर आपके पास a की पावर m है और दूसरी जगह b की पावर m है, इस बार थोड़ा अलग है। देखिए, ये आपके पास अलग आधार है, ये आपके पास अलग आधार है, बेस अलग अलग हो गए हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो पावर है वो एक जैसी होंगी आप। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले तो आप ब्रैकेट लगा दो और ये जो दोनों आधार हैं इनको क्या कर दो? ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये पहला काम होगा आपका। दूसरा काम है, यहां m है, यहां m है, तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा उसके भी पावर में क्या होगा? आपके पास m ही होगा। तो हमारे पास आंसर आ गया, बस a b की पावर m आ गया। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे 5 की पावर ये हमने कर लिया यहां पर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर कर लिया 7। अब देखो ये दोनों हैं अलग, तो क्या बताया आपको? ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। यहां पावर, यहां घात है 7, यहां भी घात है 7, तो यहां पर भी घात कितनी होगी? 7 ही होगी। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये 15, तो ये हो जाएगा 15 की पावर 7। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वीडियो में ये सीख लिया है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है। 4 लॉज हैं, 4 नियम है, घातांक नियम, 4 घातांक नियम है, क्या क्या है, और उनके बेसिस के मैंने आपको कुछ एक एग्जाम्पल भी करके दिखा दिए। आई होप इस वीडियो में जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.6 एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।